सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। किर्की कैंटोनमेंट बोर्ड केसीबी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम परमानेंट सरकारी नौकरी रहने वाली है, सीटीसी भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रॉस सैलरी आपकी 1 लाख पर मंथ की रहने वाली है, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होगा क्योंकि इनकी तरफ से रिटन टेस्ट है और सीधा मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन करने वाले हैं, नो इंटरव्यू नो अदर एग्जाम्स। ठीक है, बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। बी टेक या फिर डिप्लोमा या फिर बी टेक एंड डिप्लोमा सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, बट ब्रांच सिविल या आर्किटेक्चर या अर्बन या फिर अगर इनमें कोई कॉम्बिनेशन है तब आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी ब्रांच के लिए नहीं है। एंड यस, बीएससी एंड आईटीआई वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरिया में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑफिशियल केसीबी की वेबसाइट है जहाँ पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है, वहाँ से ही ये पीडीएफ को मैंने डाउनलोड किया है और आपके सामने सारा का सारा इंपॉर्टेंट हाईलाइट डेटा सामने रख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर केसीबी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आ रही है वो ऑफलाइन तरीके से आपको भरना है, ऑनलाइन नहीं है। तो अब ऑफलाइन कैसे है इसका आप नोट कीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर भरना चाहते हो वो चीज़ मेंशन करना है और आपको सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, कैसे क्या भरना है, आगे मैं बता दूंगा। हाँ, अगर आपका डाउट ये है सर अगर मैं मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ तो क्या मैं 2 फॉर्म भर सकता हूँ, तो यहाँ पर इजाज़त दी गई है। मोर देन 1 पोस्ट कैन ऑल्सो बी सबमिटेड, बट सेपरेट में भरना है। ठीक है, अब कुछ होंगे जो डिप्लोमा भी है, बी टेक भी है, तो उनके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी खुली है। जो सिर्फ डिप्लोमा है एक अपॉर्चुनिटी, जो सिर्फ बी ही है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल S20 का, यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है इसके बारे में, तो आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिक सैलरी 56,100 है। हाल फिलहाल में डीए को बढ़ाया गया है, 34% तक कर दिया है। तो आप यहाँ पर डीए देख सकते हो, HRA, टीए, डीए ऑन टीए, और फिर जो ग्रॉस सैलरी है वो अराउंड 99,969, जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू 1 लाख पर मंथ के आसपास है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड एक ओबीसी। उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कंपलसरी नेसेसरी कि डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल एंड रूरल या फिर अर्बन एंड रूरल या फिर आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन, अगर इनमें है अर्बन प्लानिंग तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। MEM टेक भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। डिजायर एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अब ये डिजायर एडिशनल ये है कि कंपलसरी नहीं है, बट अगर है तो फिर चेरी ऑन केक है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल S15 की सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 वैकेंसी है, बट यहाँ पर डिग्री नेसेसरी है और बाकी सेम कहानी जो ऊपर उन्होंने बताई है, सेम टू सेम। अच्छा, यहाँ पर डिजायरेबल में अगर बी टेक सिविल हो जाए, साथ ही साथ अगर ऑटोकैड का नॉलेज हो जाए तो प्रेफरेंस आपको ज़्यादा दिया जाएगा। बस इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। और आगे लेकर चलता हूँ ड्राउट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, स्टाफ नर्स, तो ये तो ITI एंड BSc वालों के लिए है। तो अगर आप फिट होते हो तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि 21 मिनिमम एज है, तो इसका आप ध्यान रखना। बाकी अपर एज में तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 ईयर्स है। और अगर आप SC ST हो, OBC हो, एक्स सर्विसमैन या PWD, तो आपके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस 300 है, बट वो किन के लिए है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है हु आर नॉट SC ST, एक्स सर्विसमैन, विडो, डाइवोर्स या फिर वुमेन कैंडिडेट, PH कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। जो अब उनके अलावा है उन सभी को 300 रुपीज़ भरना पड़ेगा, और वो भी डिमांड ड्राफ्ट से भरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है या फिर ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है, तो सब कुछ ऑफलाइन है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होगी एप्लीकेशन सेंड करते वक्त। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताई गई है। हर एक डॉक्यूमेंट वो कह रहे हैं अटैच करना है अलॉन्ग विद दी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो सेल्फ अटेस्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ देना है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस असिस्टेंट इंजीनियर में रिटन टेस्ट होने वाला है, 120 मार्क्स, 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चन,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, OMR शीट आपको भरनी है, और जो हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, और यही एग्जाम है। फिर उसके बाद कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डेट टाइम वेन्यू उनके तरफ से बताया जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगी कि डेट टाइम वेन्यू देना चाहिए, बट उन्होंने कहा कि हम आपको ईमेल आईडी और SMS के द्वारा बताएंगे, बाकी कुछ यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी चीज़ों में तब आप आगे सोचना, नहीं तो ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है वो है जूनियर इंजीनियर। सेम ऊपर की कहानी कॉपी पेस्ट की गई है, तो कोई यहाँ पर नई बात नहीं है। रिटन टेस्ट फिर सिलेक्शन, फिर बाकी BSc ITI वालों के लिए भी कॉपी पेस्ट कहा गया है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। सर जी रिटन टेस्ट में क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। फॉर ईच क्वेश्चन 1/3 वुड बी नेगेटिव मार्किंग। तो तुक्के उक्के मत मार देना, है तो आदत सी होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए नॉन टेक प्लस टेक है। एक तो आपका जो कोर वाला पार्ट है वो सिविल है, नॉन टेक वाला जो है वो एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा वालों के लिए भी सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इलेक्ट्रीशियन, राउट्समैन, स्टाफ नर्स आप अपना देख सकते हो। अच्छा, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन जो जनरल इंटेलिजेंस है उसके अंदर क्या होगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग दिया गया है तो आपको आसानी हो। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। बात करते हैं सर जी क्या परमानेंट नौकरी है? 2 साल आपको प्रोबेशन में रखा जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर आप फिट होते हो फिर बाद में आपको परमानेंट डेजिग्नेशन मिल जाएगा। तो परमानेंट नौकरी है। और यहाँ पर बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू द मेडिकल फिटनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके बारे में चर्चा नहीं करते, बट ये भी एक एग्जाम होती है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए तब आप एलिजिबल हो फॉर दी परमानेंट जॉब। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर अपडेट होगा उसी पर किया जाएगा। चलिए आगे जो है वो है क्या कैलकुलेटर, लैपटॉप कुछ अलाउड है? नहीं, कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ का आपको नोट करना है। और चलिए बहुत बड़ी PDF है, आखिरी में आ चुके हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई ऑफलाइन फॉर दी पोस्ट। वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और सेंड करना है, और ये सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताई गई है कैसे क्या करना है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो और सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है इन फेवर ऑफ क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन फ़ीस भरते वक्त भी। एंड यस, मुझे लगता है दैट्स इट फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो ये ईमेल आईडी है, ये नंबर है, इनका ऑफिशियल है, आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या। चलो।